नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी दलों की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हुआ है। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने पर सहमति बनी है। मीटिंग में यह तय हुआ है कि विपक्ष का एक संयोजक बनाया जाए, लेकिन संयोजक कौन होगा ये नाम तय नहीं हुआ। संयोजक का काम होगा अगली मीटिंग बुलाना। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर समर्थन की मांग की। जवाब में राहुल ने कहा, अध्यादेश पर संसद सत्र में फैसला लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 बहाल करने की मांग पर विपक्षी दलों से साथ मांगा और कहा कि साथ मिलने पर ही कश्मीर के दल विपक्षी गठबंधन का साथ देंगे। वहीं टीएमसी अधीर रंजन के रुख से नाराज है। ममता ने बंगाल कांग्रेस का रवैया सही नहीं है, ये ममता की तरफ से कहा गया। आज की मीटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी में भी जमकर जुबानी जंग हुई। राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा और 2024 में मोदी को हराया जाएगा। बीजेपी की तरफ से जवाब अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक तरफ आज एक टेबल पर 15 विपक्षी दलों ने बैठकर बातचीत की है। 2024 के लिए एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से की गई है। एक संयोजक बनाया जाएगा। हालांकि संयोजक कौन होगा ये नाम अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि जो अपने अपने मसले थे, अपने अपने एजेंडे थे, वो भी इस टेबल पर रखे गए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस यानी राहुल गांधी से समर्थन मांगा, तो राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया कि जब संसद सत्र चलेगा उस वक्त अध्यादेश पर फैसला लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने जरूर अधीर रंजन चौधरी को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरीके से बंगाल में अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं वो रवैया सही नहीं है। हालांकि इस बैठक पर नजर बीजेपी की भी है। भारतीय जनता पार्टी भी आज सुबह से ही इस बैठक को लेकर निशाना साध रही है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि 300 से ज्यादा सीटें 2024 में बीजेपी जीतेगी। एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो 2024 के लिए समीकरण साधने की कोशिश, 2024 के लिए एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। 15 विपक्षी दल आज एक साथ पटना में जुटे, अपनी अपनी बातों को रखा। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली है। बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया है। क्या कोई नाम निकलकर सामने आया है, क्या कोई चेहरा निकलकर सामने आया है 2024 के लिए, या फिर कोई अगली तारीख का ऐलान भी विपक्षी दलों की तरफ से किया जाता है इस बैठक के जरिए। इन तमाम सवालों के जवाब तब आएंगे जब ये विपक्षी दल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, कौन कौन से नेता आज पटना में हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार चूंकि अगुवाई कर रहे हैं विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए, वहीं लालू तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। ममता बनर्जी कल ही पटना पहुंच चुकी थी। केजरीवाल इस बैठक का हिस्सा बने। सीताराम येचुरी आए। राहुल गांधी खड़गे एक साथ आए। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन झारखंड से, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से आई, तो उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर से इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आए। हालांकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से 370 का मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि 370 बहाली पर अगर विपक्ष एक साथ होगा उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां हैं वो विपक्षी दलों का सहयोग कर पाएंगी। तो देखिए, अपने अपने एजेंडे लेकर तो ये तमाम पार्टियां आई थी, लेकिन इन एजेंडों के इतर क्या 2024 के लिए कोई बड़ा फैसला हो पाया है, ये अब जरूर देखने वाली बात है। शोएब मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, बैठक के अंदर क्या हुआ, बैठक के अंदर किन मसलों पर चर्चा हुई और क्या उम्मीद जताई जाए, क्या बड़ा फैसला आज संभव हो सकता है इस बैठक के हवाले से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर के हवाले से, उमर अब्दुल्ला का 370 को लेकर, तो उन तमाम चीज़ों पर यकीनन जो रीजनल पार्टीज़ है, आप अगर हमारी पार्टी की बात करें तो उन्होंने अध्यादेश का जो इशू है उसको उठाया। इसी तरह से अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो ये बात उठाई गई कि 370 का जो मामला है, इन तमाम चीज़ों पर भी। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात करते हैं, दूसरी जो पार्टीज़ है, उनकी तरफ से ये बात ज़रूर कही गई कि इन तमाम मसलों पर बात होगी। लेकिन अभी यहाँ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक राय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका जो मिशन है वो ये होना चाहिए कि 2024 में किस तरह से बीजेपी को रोकना है, किस तरह से नरेंद्र मोदी को रोकना है।
बड़ा जो विजन है इसके साथ चलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई। अब कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सामने किस तरह की बातें आती है, क्या बताया जाता है इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो वाकई जिस तरह से हमने आज देखा था कि मायावती की तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि हाथ दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाते चलिए, इन तमाम इस तर्ज पर अपोजिशन के तमाम जो नेता है वो बैठ रहे हैं, ये तंज कसा गया था मायावती की तरफ से। तो क्या आज जो हाथ मिले हैं उसके साथ साथ अपोजिशन की जितने भी नेता है बड़े, उनके दिल भी मिल जाएंगे या फिर वाकई सिर्फ हाथ मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे? इन तमाम चीज़ों पर आने वाले दिनों में यकीनन लोगों की निगाह रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि आज पटना में पूरे देश की निगाह लगी हुई है, क्योंकि साउथ से लेकर उत्तर तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपोजिशन में है और इस स्थिति में है कि अपने अपने राज्यों में जिनका कहीं ना कहीं प्रभाव है, वो तमाम पार्टियों के नेता आज पटना में जुटे हुए हैं। और नीतीश कुमार ने इन तमाम चीज़ों को पिछले कई महीनों में अलग अलग जाकर महाराष्ट्र से लेकर, और हम देखते हैं कि साउथ के राज्यों में, इसके अलावा चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात करते हैं, तमाम जगहों पर जाकर जो नीतीश कुमार ने मेहनत की थी, अलग अलग नेताओं से मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक मैसेज देने की कोशिश कीजिए और 2024 के मद्देनजर ये कोशिश कीजिए कि एक ऐसी इस तरह से दिखाने की कोशिश अपोजिशन करे कि वो लोगों को एक दिखे। तो उन तमाम चीज़ों में अभी तक तो कामयाबी मिलती नजर आई है, लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी, अलग अलग जो भी सिचुएशन है अलग अलग राज्यों में पार्टियों की, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जो दल है, उनकी अपनी अपनी कुछ क्षेत्रीय मजबूरियां भी है। तो उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए क्या अब वो मौका अपोजिशन पार्टीज आगे लाने में कामयाब होगी क्या, जब वो एक दिखेगी और लोगों के बीच? बिल्कुल शोएब, देखिए अपनी अपनी शर्तों, अपने अपने एजेंडों के बीच क्या कोई एक रास्ता ये विपक्षी दल निकालने में कामयाब हुए हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 2024 में किस तरीके से विपक्षी दल टक्कर देंगे बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।